गुरु तत्व को प्रणाम करती हूँ। आज के पावन पर्व पर जहाँ दुनिया अलग अलग रंगों से खेलती है, वहाँ आज गुरु चरणों में प्रार्थना कर रही हूँ। ये लगाया जो रंग भक्ति का, वो छूटने न पाए। पकड़ा जो तेरा दामन गुरुदेव, वो हमसे कभी छूटने न पाए। जोड़े जो तुमसे दिल के तार, वो कभी टूटने न पाए। ये प्यारा सा गुरु शिष्य का नाता, ये प्यारा सा कृष्ण और ग्वाल वालों का नाता कभी टूटने न पाए। लगाया जो रंग भक्ति का, वो कभी छूटने न पाए। संसार में इको कम करिए, कई प्रकार के रंग हैं, लेकिन एक अनुभव हम सबके पास है। हम सब उस अनुभव के धनी हैं कि जब तक हम गुरुद्वार से नहीं जुड़े थे, बापूजी से नहीं जुड़े थे, तब हमें संसार का रंग मीठा लगता था। और जब से हम गुरु चरणों से जुड़े हैं, ऐसा जोगी ने जादू किया कि हमें संसार का रंग फीका और भक्ति का रंग मीठा लगने लग गया। नहीं तो हम भी दुनिया की तरह लाल, पीला, हरा, काला इन रंगों से खेलते थे, खूब मस्ती करते थे, मौज करते थे। तो गुरुदेव के आए आंगन होली में तो क्या उदासी आई? नहीं, वास्तविक खुशी आई, वास्तविक आनंद आया। जब ये बोध हुआ कि प्राकृतिक रंगों से भगवान कृष्ण होली खेलते थे और उन्हीं प्राकृतिक रंगों से गुरुदेव ने हमें होली खिलाई। वरना सच बताऊं, मैंने पलाश के फूल ये कभी नाम नहीं सुना था, लेकिन पता चला गुरुदेव के चरणों में बैठकर कि पानी में डालो मात्र और पूरा पीला पीला रंग आ जाता है। और क्या प्रकृति की व्यवस्था कि फरवरी महीने से देखो तो सभी पेड़ पलाश के फूलों से भरे पड़े हैं। आज तक गुलाब का शरबत जरूर सुना था, कभी पलाश का नहीं सुना था। और इतनी सुंदर व्यवस्था के साथ केवल रंग नहीं, लेकिन उस रंग के भीतर बापू ने हमें भक्ति का रंग कब छांट दिया पता नहीं चला। उस रंग के अंदर गुरुदेव ने कब कृपा का रंग छांट दिया हमें नहीं पता चला। इसलिए तापी का तट सबको प्यारा लगता है। गुरुदेव जब विराजमान होते हैं, वो नजारा सबको प्यारा लगता है। वहाँ सूरत समिति के जो प्रमुख हैं, एक बार मुझे बता रहे थे कि बहन जी, मैं एक ओरा मीटर नापने वाले को ले आया कि आश्रम की ओरा कितनी पवित्र है, नाप के बताओ। तो कहा जब वो गेट से अंदर आया और आश्रम के दाएं बाजू तापी तट पर शिव मंदिर है, सबसे पहले उसकी ओरा नापी। तो जब उसकी ओरा नापी तो कहा इसकी ओरा तिरुपति बालाजी के बराबर है। कहा आश्रम में कुछ भी हो जाए पर इस मंदिर को आँच आने मत देना। जब उसको सत्संग पंडाल में ले गए तो उन्होंने कहा कि 100 मंदिरों की ओरा आपके इस सत्संग भवन में है, आपके बापूजी कहाँ हैं? तो कहा अंदर कुटिया में है, यही होली के दिन थे। तो कहा वहां तक ले जाओगे? तो कहा नहीं, बिना आज्ञा नहीं ले जा सकता, थोड़ा रुकिए। फिर गुरुदेव तक संदेश भेजा कि बापू वो ओरा नापता है। ओरा समझते ना, हमारी ओरा होती है।
तो बापूजी वो चाहता है कि मैं कुटिया तक आऊं। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा हाथ पग धुलवाओ, कुल्ला करे फिर आए। इस तरह उसको जब कुटिया में भीतर ले गए तो बापू की कुटिया से 5 मिनट पहले ही उसका ओरा मीटर फुल हो गया और उसके बाद वो बंद हो गया। जयराम जी की। अब हमारे मुख्य व्यक्ति बोल चुके थे ये ओरा बताएगा, अब ओरा मीटर ही बंद हो गया। गुरुदेव बाहर ही बैठे थे कुर्सी पे, पूछा ये है? कहा बोलो मेरी ओरा क्या है? तो कहा बापू मीटर 5 मिनट पहले ही खत्म हो गए। तो क्या भाई मैं ऐसा हूँ? तो कहा बापू आपकी ओरा नापने की क्षमता मेरे मीटर में। तब स्वामी जी हंस पड़े कि खिलौने लेके घूमते रहते हो। फिर बताया बापू उसकी ओरा ऐसी है, उसकी ओरा ऐसी है। फिर उन्होंने बापू को बताया कि जैसे व्यक्ति का साधन बढ़ता है या आपकी सरल भाषा में कहूँ कि उसकी सात्विकता बढ़ती है तो उसकी ओरा उतनी क्लीन होती जाती, और जितनी उसकी ओरा क्लीन होती है फिर वो जिस व्यक्ति के सम्मुख बैठता है उसको उतना आनंद मिलता है, शांति मिलती है, उसके काम जल्दी होने लगते हैं, उसकी बात निकली हुई मुंह की सिद्ध हो जाती। तो ये ज्ञानी महापुरुषों की ओरा तो इतनी तेज होती है कि आप देखो बापूजी जब विराजमान होते हैं तो हमारी नज़र खुट जाती है पर साधक नहीं खुटते हैं, लेकिन पीछे का साधक भी आनंद पाता है। तो जहाँ तक नज़र जाती है ज्ञानियों की वहाँ तक आनंद है, और जहाँ नज़र न जाती है वहाँ भी आनंद है। इसलिए ऐसे महापुरुषों को कोटि कोटि प्रणाम है जो उन्होंने हमको इस भक्ति के रंग में, इस ज्ञान के रंग में रंगा है। और भगवान करे ये रंग जो है वो सदैव लगा रहे। लेकिन एक बात आज निवेदन करूँगी कि संसार का रंग भी कम नहीं है, इसमें आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है और ये इसलिए मनुष्य को बहुत जल्दी से खींच लेता है, लेकिन ये रंग फीका जल्दी पड़ जाता है। जयराम जी की। जैसे एक बहन ने अपने पति को बड़ा आग्रह किया कि मुझे ये सोने का कंगन बना के दो। उन्होंने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है ज़्यादा, थोड़ा रुक जा, जब पैसे होंगे तब तुझे बना के दूंगा। पर उसको इतना आकर्षण था कि मुझे चाहिए तो चाहिए। थोड़े सालों बाद उसने फिर बोला भाई आपने मेरा सब सोना ले लिया, अब तो मुझे बनवा के दो। तो कहा बस थोड़ा टाइम और थोड़ा पैसा आ जाए, मैं आपका पूरा सोना आपको बनवा के दूंगा। ऐसे करते करते 7-8 वर्ष बीत गए। फिर एक दिन उनकी पत्नी ने बोला भाई अब तो आप आर्थिक संपन्न हो गए हो, अब तो बना दो। तो उसने कहा अच्छा चलो सुनार के पास क्या बनाना है, मैंने तुम्हारा 14-15 तोला लिया था, बना लो। लेकिन वो माई बड़ी हिसाब में आगे रही होगी, वो कहा 14-15 साल को भी 8 साल हो गए तो अब वो 25 तोला हो गया। तो बोला इतना सारा एक साथ नहीं बना के दूंगा, जितना लिया था उतना ही दूंगा। इसमें भी उनकी थोड़ी रिगजिग चल रही थी। लेकिन बहन ने 22-23 तोला पसंद कर लिया। भाई को हो गई टेंशन कि लिया था 14, ले रही है जयराम जी की 22। पर बेचारा करे क्या, रोटी भी वहीं खानी थी उसको, ना बोल रहा था तो मुंह फुला देती। कुल मिला के दोनों के बीच में बहुत लंबी बात चली पर बन नहीं रही थी बात। आखिर ये एक गुरुजनों को मानता था, गांव के पिछवाड़े रहते थे, बड़े अच्छे निर्मल संत थे। कहा भाई ये तो सुन नहीं रही, अब संतों से ही सलाह लेनी पड़ेगी। तो संतों को बताया कि बहुत परेशान हूँ, 8 साल पहले 14 तोला लिया था, ये बात सत्य है, तो लौटा रहा हूँ, पर कह रही हैं 22 लौटाओ, 25 लौटाओ, इतना सारा ब्याज कहाँ से भरूँगा। तो संत बोला ये सच में बहुत ज़्यादा है। और कहा स्वामी जी क्या करेंगी इतना सारा सोना। तो संत ने कहा चिंता मत कर, मैं एक युक्ति देता हूँ, तू उसको अपना, सब ठीक हो जाएगा। संत ने उसको युक्ति दे दी और आखिर उसने उसको पूरा सोना बनाकर दे दिया। लेकिन वो मार्केटिंग करने जाते थे व्यापार अलग अलग गाँव में, तो सोना जिस दिन बनकर आया उस दिन बोला कान खोल के सुन लो, गांव में किसी को पता चलना नहीं चाहिए कि तुमने इतना सोना बनाया है, और पहन पहन के घूमना नहीं है, संभाल के रखो। तो कहा ठीक है। और वो चले गए और माई और सोना न पहने, जयराम जी की, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो सोना पहनी तो बहुत सुंदर लगी, लेकिन किसी को न दिखाएं तो ऐसा थोड़ा आवाज़ दे दो, हो ही नहीं सकता। तो आखिर पड़ोसन को बुला के आई और कहा देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। तो कहा सच में बहुत अच्छी लग रही। उसने दूसरी को बुलाई, ऐसे 4-5 लोग गाँव के इकट्ठे हो गए।
तो तेरा पति तो बहुत अच्छा है, इतना सोना बना के दे दिया। तो कहा चुप रहना, किसी को बोलना मत, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता जयराम जी की। तो चले गए और पावन महीना था माघ का। पति ने संदेश करवाया था कि मैं उधर ही पहुंचूंगा पूनम पे नदी पे, तुम भी आ जाओ, फिर स्नान करके घर आएंगे। तो ये घर को ताला लगा के अच्छे से गई, लेकिन वो लोग स्नान भी किए, भजन भी किए, वहाँ नदी थी, आश्रम में भी गए, सत्संग भी सुना। और जब आए तो घर के ताले टूटे हुए, जयराम जी की, सोना गायब। अब तो बहन की जमीन खिसक गई पैर से। पति बोला कितना समझाया, समझती कहाँ हो, बहुत रोने लग गई वो जयराम जी की। पूनम के दिन उसकी अमावस्या हो गई, गांव के सभी लोग उसको गले से लगाएं, सिर पे घुमाएं, कुछ नहीं होगा, मिल जाएगा। और वो भाई जो है बाहर बैठकर झूले पे चने खा रहा था, और पूरे गांव में बात फैल गई कि इनका सोना उड़ गया, इनका सोना उड़ गया। हर बंदा मिलने आए, क्योंकि छोटा मोटा नहीं था, पूरा रुमाल भरा हुआ था। तो एक उसका अच्छा मित्र था जो इसके साथ सत्संग में जाता था, वो 2-4 हफ्तों से देख रहा था कि गुरुजी से बात करता रहता है। तो ये झूले पे बैठा ना, तो वो भी उसके बगल में बैठा। कहा वो रो रही है और तू चने खा रहा है, समझ में नहीं आ रही मेरे को बात है। सोना उसका गया है तो तेरा भी तो गया है, तो ऐसे चने खा रहा है कि जैसे तेरा सोना ही नहीं हो, कुछ तो गड़बड़ है। पानी पिलाओ, रो रो के आधी हो गई हैं। तो कहा काहे पिलाऊं, कितना बोला था मत बनाओ, सुनती नहीं है, रोने दो। तो कहा पर तू इतना आनंद में क्यों बैठा है? तो कहा मेरे सिर पर गुरुजी का हाथ है, इसलिए आनंद में बैठा हूँ। पर हाथ में क्या है, गुरुजी ने हाथ में क्या आशीर्वाद दिया? बोले गुरुजी ने कहा था नकली सोना बनाओ गहने, और सोने का पानी चढ़ा के दे दो। यही मैंने पूछा था उनको, क्या करना है भाई, मान नहीं रही है। तो मैंने नकली गहने बनवाए और सोने का। तो कहा उसको बोल तो सही। बोले थक जाए बोल दूंगा, अभी हारने दो थोड़ा, दोबारा तो नहीं बनवाएगी इतना सोना। तो वो मित्र बहुत अच्छा था, तुरंत जाके बोला भाभी रो बंद करो, वो सोना जो था वो असली नहीं था, वो नकली था, खाली उसको सोने का। वो तभी झूले पे चने खा रहा है, चलो आप बाहर। जयराम जी की। अब प्रसंग को समझो, प्रसंग समझाने के लिए है। एक इंसान रो रहा है और एक इंसान चने खा रहा है, झूले खा रहा है, दोनों एक ही घर के हैं। चने कौन खा रहा है, आनंद में झूला कौन झूल रहा है? जिसको पता है गहने असली नहीं, बोलिए तो नकली हैं, वो निश्चिंत बैठा है। और रो कौन रहा है? जिसको पता है गहने असली हैं। ठीक उसी तरह जिसको पता है संसार नकली है, वो आराम से झूले पे बैठ के चने खा रहे हैं, दुनिया का आनंद ले रहे हैं, जहाँ बिठाओ मस्ती में। और जिनको पता है कि लग रहा है जिनको कि संसार असली है, वो रो रहे हैं कि गया गया, पर वास्तव में कुछ आया ही नहीं था, तो गया क्या? तो ये गुरु की कृपा है। जब भी आपको बोध होगा ना, वो ये बोध होगा, कोई बहुत प्रकाश दिखेगा, 100 सूर्य दिखेंगे, ये नहीं होगा। पर जिस दिन बोध होगा वो ये बोध होगा कि संसार दिख जरूर रहा है पर ये असली नहीं है। और परमात्मा भले वास्तव में नहीं दिख रहा है, पर कण कण में सत्ता तो उसी की, फिर आप उस पे आ जाओ। एक दिन बापू अहमदाबाद व्यासपीठ पर बैठे थे, नीचे बैठे थे कुर्सी पर, हम लोग ऐसे ही बैठे थे, जितने आप लोग हो हम उतने ही होंगे करीब करीब। तो स्वामी जी ने दीवार पे एक चित्र दिखाया सबको और कहा बताओ इस चित्र में क्या है? तो सब अलग अलग बोलने लग गए। कोई बोला जी शिव जी हैं, कोई बोला जी डमरू है, कोई बोला जी सर्प है, कोई बोला व्याघ चर्म है, कोई बोला शेर है, कोई बोला कैलाश है। मतलब समझ गए ना चित्र कौन सा था? कैलाश पे क्या विराजमान थे? शिव जी। बापू ने सबको कहा इसमें बताओ क्या क्या दिख रहा है। तो सब ने अपनी अपनी जहाँ जिसकी दृष्टि पड़ी उसने वो नाम लेता गया। गुरुदेव ने कहा सबकी दृष्टि चित्र पर गई है, सबकी दृष्टि शिव जी पर गई है, शिव जी के आसपास पे सब साधनों पे गई है, लेकिन ये चित्र बना किस पे है? बोलो, दीवार पे। दीवार पे दृष्टि किसी की भी नहीं गई, लेकिन चित्र का आधार क्या है? हाँ बोलिए, चित्र का आधार दीवार, लेकिन दीवार पे किसी की दृष्टि नहीं गई, सबकी दृष्टि किस पे गई?
चित्र पर, चित्र में भरे हुए रंगों पर। अभी मैं कहूँगी यहाँ क्या दिख रहा है, कहोगे त्रिशूल, शिव जी, वस्त्र, सर्प, ठीक है, दिख रहा है सभी, लेकिन ये बना किस पे, वो तो किसी को याद नहीं। और दीवार हटा दो तो बोलो, चित्र गायब है। लेकिन उस पे दृष्टि नहीं है, दृष्टि किस पे, हाँ बोलिए, जो बापू समझा रहे हैं मैं वो यहाँ रख रही हूँ आपके आगे। सबकी दृष्टि चित्र पे, किसी की भी दृष्टि दीवार पर नहीं है, पर दीवार हटा दो तो दृष्टि किसी काम का नहीं है। ऐसे सबकी दृष्टि संसार पे है, सबकी दृष्टि प्रकृति पे है, सबकी दृष्टि जो दिख रहा है इस पे है, पर ये जो दिख रहा है इसके पीछे जो सत्ता है उस परमात्मा पे किसी की दृष्टि नहीं है। लेकिन जब सत्संग में आएंगे तो गुरु हमारी आँख को खोलते हैं, बुद्धि को विकसित करते हैं और हमें समझाते हैं कि चित्र रंग बिरंगी जरूर है, चित्र में भिन्न भिन्न वस्तुएं जरूर हैं, लेकिन ये मत बोलो चित्र का आधार, बोलो दीवार है। दीवार हटी तो चित्र किसी काम का नहीं बचेगा, वो दिखेगा ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो चित्र का अस्तित्व दीवार से है, दीवार का अस्तित्व चित्र से नहीं है। लेकिन सबकी दृष्टि बोलो चित्रों में है, चित्रों में भरे हुए रंगों पे है। ये सिंधी है, ये यादव है, ये यूपी का है, ये काला है, ये गोरा है, ये बाई है, ये पैसे वाला है, ये गरीब है, ये अफसर है, ये दुकान वाला है, ये व्यापारी है, ये ठिंगड़ा है, ये ऊंचा है। जयराम जी की सभी की दृष्टि किस पे है, चित्र पे। जो बाहर आकृति दिख रही है इसमें है, लेकिन आकृति का आधार परम तत्व है। और उस तक जाने की युक्ति संत सिखाते हैं, और युक्ति सीख गए तो बापू कहते हैं युक्ति से, बोलिए युक्ति से मुक्ति। वो चने खा रहा है और वो रो रही है। चने क्यों खा रहा है, क्योंकि उसको पता है चित्र असली नहीं है, और वो रो रही है क्योंकि उसको पता था कि जो गया है वो असली है। तो आज आपको स्मरण करवा रही हूँ कि जब भी आप दुखी हों, जब भी आप परेशान हों, जब भी आप चिंतित हों, जब भी आप व्याकुल हों, तब समझ जाना कि मैंने चित्र को सत्य माना है। जयराम जी की। और अगर आप चाहते हो उस व्याकुलता से, चिंता से मुक्त हो, तो देखो तो इसका आधार वो परमात्मा है, इसका आधार वो गुरु तत्व है, उसका आधार वो ईश्वर है, जिससे वो भिन्न नहीं है। जयराम जी की। ध्यान से सुनिएगा। बापूजी विराजमान थे हरिद्वार व्यासपीठ पर। वार था बुधवार। लोग आपसे, हम जितने बैठे इससे आधे, क्योंकि सत्संग पूरा हो गया था और सबको ये पता था कि बापू टीरी चले जाएंगे, इसलिए फिर दूसरी शिविर में सब आने वाले थे। लेकिन स्वामी जी वहीं रुके थे और बापू आए करीब दोपहर में 12:30 बजे, और हम लोग सब खाना खा चुके थे। तो बापू ने सेवक को कहा कि जितना प्रसाद आया है ना इन दिनों में सब ले आ। तो बहुत प्रसाद आया था, कोई कुछ लाया था, कोई कुछ। तो बापू ने उसका आधा भाग इधर लिया और गुरुदेव ने कहा इन सबको तोड़ो। जैसे कोई सोन पापड़ी लाया था, कोई चने लाया था, कोई चिक्की लाया था, तो बापू ने उसको परात बनवाई और उसको अपने हाथ से, आ गई याद, तो ऐसे बापू ने अपने हाथ से किया। जैसे बापू हाथ से करने लग गए, पीछे वाला पंडाल सब आगे आने लगा कि भाई क्या पता आखिरी में मिले ना मिले, और स्वामी जी स्वयं अपने हाथ से ऐसे कर रहे हैं। तो बापू जी को थोड़ी ना आवाज़ आई कि ठीक ठाक बैठे थे क्या हुआ, लेकिन लोग खिसकते खिसकते आ गए। तो स्वामी जी को तुरंत भनक पड़ गई कि इन सब की नज़र, बोलो प्रसाद पे। बापू बहुत बहुत सूक्ष्म, मैं आपको बोल नहीं सकती। वो खाली हमारी सिलबिलाहट से समझ गए कि ये सब प्रसाद के लालची बैठे हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो इतने में स्वामी जी पूरे बदल गए। पूरा बनाया जरूर हाथ से, फिर बना के कहा भाई सुनो, ये उन्हीं को खिलाओ जो लोगों ने खाना नहीं खाया। अब सबको पता है बापूजी को कि 9:30-10 भोजन मिल जाता है, सब खा के बैठे थे। कुछ ही लोग थे जो देहरादून से आए थे, रुड़की से आए थे या आसपास से, जो अपने घरों से खाना खा के नहीं आए थे, कुछ ही लोग थे। तो गुरुजी ने कहा अरे कोई पेट भर के तो खाए, जिनका पेट भरा हुआ वो क्या खाएंगे। तो फिर हम सब चुप हो गए
और फिर जिन नहीं खाए थे वो 12-13 लोग थे, उनको इतना इतना मिला तो सही, हम सबका मन भर रहा था भाई कुछ तो दे देते, लेकिन नहीं दिए। और बापू ने इन लोगों को बोला कि ये जो खाना खा के बैठे ने इनके बीच में खाओ, जयराम जी की, और इनको दिखा दिखा के खाओ, तुम तो नहीं खाओगे क्योंकि तुमने तो खाना खाया। अच्छा हम खा रहे, वो सिखाया उनको, तो वो हमारे बीच में ऐसे खा रहे थे कि तुम तो नहीं, हम बेचारे क्या करें, सिर नीचे कोई खा रहा हो तो क्या कर सकते हैं। बहुत दुख हुआ सब लोगों की कि काहे खाना खा लिया, आज प्रसाद चला गया हाथ से। दूसरे दिन सब ने क्या किया, क्योंकि पता था कि आधा अभी बाकी है, आज फिर बटेगा। स्वामी जी बोले थे 2-3 दिन खूब बांटूंगा। कुछ तो संतों को भिजवाया, कुछ आश्रमों में संचालकों को दिया, जाओ दे आओ, और हमारे लिए एक हिस्सा रखा गया था। बापू फिर बनवाए, तो हम सब ने युक्ति की, उस दिन हमने खाना नहीं खाया, लेकिन आश्रम से नाराजगी मिली, इसलिए हमने डब्बे में भर के सबने अपना अपना भोजन रख दिया। अब बापू आए, वही 12 योग वशिष्ठ चला, सत्संग हुआ, बोले ले आ प्रसाद ले आ, तो फिर मिलाया। तो बोला जो खानदान है, जो खा पी के आता है उसको खानदानी कहते हैं, जयराम जी की। और जो नहीं खाता है तो बोले उसको तो क्या कहेंगे, खा पी के बैठना चाहिए, गुरु के दर पे कभी भूखा आना नहीं चाहिए। तो बोले जो भूखे हैं उनको बिल्कुल नहीं देना है, जयराम जी की। जो खानदानी है, खानदानी समझते हो ना, हाँ खानदानी मतलब भाई मैं सब कुछ, हाँ उनको प्रसाद बटे। तो सब ने सिर पे हाथ रखा कि हे भगवान। फिर खानदानी लोग फिर 12-13 लोग निकले जो अपने अपने घरों से आए थे, फिर बोला इन सब के बीच में बैठो और खाओ। तो सच बताऊं, हमारे 2-3 बच्चियों के तो आंसू निकल गए कि कल का दिन बड़ी मुश्किल से काटा और हमारे सामने सामने खाए जा रहे हैं और बापू भी दिए जा रहे हैं उनको, और हम डब्बे भर के बैठे हैं तो भी स्वामी जी नहीं दे रहे। सबके चेहरे ऐसे हो गए हमारे मुरझाए हुए बैंगन। बापू बहुत हंसे, कहा हाँ इनके बैठ के खाओ बीच में, बहुत अच्छा इनके बैठ। तो कभी कभी ज्ञानी इतना आनंद लेते हैं, हम तो उस बात को सत्य समझ रहे थे जयराम जी की, और बापू ले रहे थे इसका। अब आप समझो, मैं प्रसंग बताने का अर्थ समझा रही हूँ। हम हो रहे थे दुखी कि कल भी हमारे साथ ऐसा किया और आज भी हमारे साथ ऐसा किया। 2-3 तो ऐसे खोपड़ी थे, अब तो कभी प्रसाद नहीं लूंगी बापू से, कल भी ऐसा किया। सबकी दिमाग अलग अलग होती है, कोई तो बोले थोड़ा दे देते क्या घट जाता, कोई कुछ स्वामी जी को बोले, कोई कुछ बोले, कोई सुनाए जाए, कोई रोए जाए, कोई प्रार्थना करे बाबू थोड़ा तो दे दो। तो सब लोग उसको सत्य मान रहे थे, ठीक है। तभी क्या हो रहे थे, दुखी। और बापू क्या मान रहे थे, खेल, क्योंकि बापू को पता कितना प्रसाद है और दे दूंगा, कोई फर्क पड़ने वाला ही। पर हम जो नीचे ऊपर हो रहे थे तो बापू देख रहे थे इनकी मन बुद्धि की स्थिति कैसी है, सुख में सुखी दुख में दुखी। तो 2-3 लोग रो पड़े। तो बापू ने हवलदार को बोला ये जो भूखे भूखे हैं ना इनको गेट से, तो अब तक तो बिठाए रखा, अब तो बोले इनको बाहर ले जाओ, जाओ जाओ खा के आओ, जाओ मेरे प्रसाद के ऊपर नजर है सबकी, उठो चलो। तो ऐसे करके फिर तो हमको उठा दिया गया। तो और लोग रोने लग गए, स्वामी जी और हंसे, वो रो रहे हैं और बापू हंस रहे हैं। आप समझो क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो प्रसंग असत्य था और हमारे लिए वो प्रसंग सत्य था। तो संसार में दुखी सुखी कौन होगा, जिसको संसार सत्य लगे। आज जिन परिस्थितियों में बापू 7.5 साल हैं, किसी माई के लाल का दम नहीं कि वहाँ रह सके, लेकिन ये बापू जी का ज्ञान है कि वहाँ रहकर गुरुदेव मुस्कुरा रहे हैं और ज्ञान में तटस्थ हैं। ये साईं लीला शाह की कृपा, जयराम जी की। और वही कृपा और रंग आप मांगिएगा, और गुरुदेव कहें भी ना तो भी कुछ न मांगेगा, क्योंकि आप मांगोगे भी ना तो भी ये संसार परिवर्तनशील है। पथिक जी महाराज कहते हैं परिवर्तनशील जगत में कब तक किसे चाहेगा, साधो ये समय सदा ना रहेगा। भाई बेटे की शादी है, वो समय रहेगा थोड़ी, वो भी चला जाएगा। घर में भगवान न करे कोई गुजर गया, वो भी रहेगा थोड़ी, वो भी गुजर जाएगा। ये कोरोना 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 सबके अंदर चला गया है, लेकिन ये भी रहेगा थोड़ी, गुजर जाएगा। एक दिन आएगा फिर घूमेंगे। तो समय में परिवर्तनशील है, लेकिन उस समय में संत कहते हैं कि कुटस्थ बन के रहो। शब्द बोलो तो कुटस्थ, बोलिए तो
कुटस्थ शब्द वेदांत का शब्द है। इसका अर्थ समझिए। पुराने जमाने में मशीनरी नहीं होती थी, तो सुनार पत्थर पे रख के गहने बनाते थे। कंगन भी बनाता था, नथनी भी बनाता था, कान की भी, अंगूठी भी। वो सभी को आकृति देता था, लेकिन जिस पत्थर पे आकृति देता था वो पत्थर तो बोलो तो एक, उस पत्थर को कहा जाता था कुटस्थ। जयराम जी की। लेकिन उस पे जो आकृति दी जाती थी वो, हाँ जी, अनेक। ऐसे ही हम यहाँ बैठे हैं अनेक, लेकिन चिदानंद परमात्मा सत्ता गुरु तत्व एक, जिसको गीता ने कहा कुटस्थ। जयराम जी की। तो इस कुटस्थ में आने के लिए भी अभ्यास चाहिए। आज चर्चा सुन रहे हो, आनंद आ रहा है, गुरुदेव के मुख से नित्य इसका श्रवण करते हो, आनंद आता है। लेकिन सुख दुख की चोट लगती है, क्योंकि हम इसमें 100% अभ्यस्त नहीं। जयराम जी की। एक बहन है बंबई में, तो हमारे महिला आश्रम की कुछ बच्चियों ने उसको पैसे दे रखे थे, ब्याज पे देते हैं ना, तो बच्चियों के घर से जितना आया उन्होंने जोड़ा होगा, और कुछ और लोगों ने भी उसको दिए, क्योंकि वो सबको ब्याज देती थी 1% से, जो भी बनता था वो ले आती थी। लेकिन 2 साल पहले वो बाई सबका पैसा लेके बोलो तो भाग गई। तो हमारी सब बहनें भजनानंदी, पुरानी 20 साल 25 साल, लेकिन वो भागी तो सबके चेहरे छोटे। जयराम जी की। वो रहने वाली मेरे निवास क्षेत्र की है। तो जैसे मैं सत्संग करके आई, सबने मुझे पकड़ा कि बहन जी तुम्हारे गांव की बहन ने ऐसा किया। मैंने कहा भाई मेरा गांव है अहमदाबाद, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तो कहा भाई रेखा कुछ तो बोलो, उसको हमारे पैसे दे। पर चेहरे सबके ऐसे हो गए थे। मैंने कहा अब बताओ, अब सत्संग बोलो कहाँ है? अब सत्संग कहाँ है? हमारे इतने थे, सब सुखी दुखी हो गए, उसमें पूछो मत, उसके घर तक चले गए। सबको ऐसे कि हमारे पैसे वापस आए। तो सत्संग श्रवण करना अच्छी बात है, श्रवण करके मनन करना और अच्छी बात है, लेकिन परिस्थितियों में खरे उतरना ये कुटस्थ है। जयराम जी की। अभी आप लोग बैठे हो, कितना अच्छा माहौल है, लेकिन अभी कोई गाली दे के जाए, जयराम जी की, बोलेंगे तू बाहर निकल, बात होगी बाद में तेरे से, अभी छोड़ रहा हूँ, फिर वही चले गए। तो अभ्यास के लिए एकांत चाहिए, ये बात आपको माननी पड़ेगी। जब माताएं दूध में दही डालती हैं, जामन समझती है ना, तो उसमें डाल के क्या उसको हिलाती हैं कि उसको स्थिर कर देती हैं? बोलो, अगर 4 बार भी चम्मच डाला ना उसमें, तो सुबह तक दही नहीं जमेगी। उसको अट्टे के डब्बे में बंद करके एक जगह रखना पड़ता है। तो सुबह कहते हैं भाई दही जम गई, बोले चक्का जम गई। तो चक्का क्यों जम गई? क्योंकि वो एक ही जगह पर बैठी रही। तो कभी कभी महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल में 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जैसे आपके घर के अनुकूल हो, हरिद्वार चले जाएं, अहमदाबाद चले जाएं, कोई शांति वाली जगह में चले जाएं, योग वशिष्ठ ले लें, माला का बहुत लोड मत लें, 25-25 3 बार, 40-40 3 बार, 120 हो गई बस। प्राणायाम 10-10 3 बार, योग वशिष्ठ का सत्संग, बापूजी का सत्संग, संध्या, एक टाइम भोजन, एक टाइम फल, एक टाइम दूध। ऐसे आप साल में 1 बार 2 बार करें। ये मेरा वचन है, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जयराम जी की। लेकिन आप सोचोगे मैं सत्संग सुनता जाऊं और पार हो जाऊंगा, नहीं। सत्संग के बाद उसमें खरे उतरना पड़ेगा, जिसको कहते हैं अभ्यास। और इसी अभ्यास की महिमा गीताकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेणे च गृह्यते। एक बात जोड़ूंगी फिर पाठ करवाऊंगी, संध्या होगी। भगवान ने अभ्यास के साथ एक शब्द और जोड़ा है, बोलो वैराग्य। बोलो तो, मुझे क्षमा करना मेरे शब्द कड़वे लगे तो। जैसे विधवा नारी का श्रृंगार व्यर्थ है, फिर से दोहरा रही हूं, जैसे विधवा नारी का श्रृंगार व्यर्थ है, ऐसे वैराग्य के बिना साधक की साधना अधूरी है।
कहोगे क्यों? क्योंकि वो साधन भजन तो करता रहेगा, लेकिन उसका आकर्षण और रुचि मिटी नहीं है, तो उस अभ्यास में भी उसको चिंतन होता रहेगा। आ रही बात समझ में? और अगर उसका वैराग्य पुष्ट होगा तो उसको चिंतन सुमरण भगवान का होगा। तो अपने वैराग्य को पुष्ट करने के लिए परमात्मा से, गुरुदेव से बार बार प्रार्थना किया करें। और ये जो संसार की मार पड़ती है ना हमको, वो इसीलिए पड़ती है कि हम सीधे नहीं होते हैं, तो भगवान ये प्रसंग देकर हमको वैराग्य बढ़ाते। जयराम जी की एक दिल्ली की बहन थी, अहमदाबाद आश्रम अनुष्ठान करने आई थी। बाहर बेंच पे बैठ के माला कर रही थी और रो भी रही थी, पर रोने के तरीके में दुख झलक रहा था, भगवत वाला रोना नहीं था। मैं उनसे अच्छे से परिचित थी, तो मैं उनके कंधे पे हाथ रखी और मैंने कहा क्यों दुखी हैं? तो कहा भाई संसार दुखालय है। मैंने कहा तो आज पता चला, स्वामी जी बोल बोल के थक गए कि ईश्वर के अलावा, तो अंत में हम नहीं समझते हैं, तो फिर कभी कोई मारता है कभी कोई मारता है। तो कहा बहन जी तो भी बड़ा दुख हो गया है। तो उनके बेटे की शादी को ना 2-3 महीने ही हुए थे, अहमदाबाद में ही हुई थी शादी बापूजी के सामने। तो मैंने पूछा क्या हुआ, बहू अच्छी नहीं निकली क्या? तो धीमे से बोली बहू तो अच्छी निकली है, बेटा अच्छा नहीं निकला। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा हुआ है। मेरे को तो हंसी आती है सुन के, अब क्या करना है, लेकिन उनका मन हल्का करना था क्योंकि अनुष्ठान, और बोलो रो रही थी। अब प्रसंग समझो, अभ्यास तो कर रही थी, हाँ कि ना? अनुष्ठान मतलब अभ्यास, लेकिन आंखों में आंसू क्योंकि वैराग्य नहीं था। याद किसकी कर रही थी? बोलिए बोलिए, बेटे की। तो आखिर मैंने निकलवाया कि क्या हुआ बेटे को? बोले 25 साल का हुआ है, 3 साल का था तब से आज तक मेरे साथ खाना खाता था। मैंने कहा तो अब क्या है? तो कहा जब से पत्नी आई है उसके साथ खाना खा रहा है। अब क्या निकला पेट में से देख लो। अब मैं सच बताऊं, मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा नहीं खाता है मत खा, तुमको क्या पड़ी, हम तो इस मिट्टी के बने, भाई तू उधर तो मैं पहले ही उधर। पर ये थी मोह में, ये मैं इसको इतना जल्दी समझा नहीं सकती थी। क्या कैसे इतना रोई, इतना बोल के रोई। मैंने कहा इस बात के लिए इतना रो रहे हो? तो कहा बहन जी आज से 3 महीने पहले ये मुझे निवाला खिलाता था और मैं इसको खिलाती थी, अब अंदर खाना खाते हैं दोनों। मैंने कहा ठीक है, तो आप चली जाओ जहाँ दोनों खाना खाते हैं, आप भी बैठ जाओ और क्या। तो कहा दरवाज़ा बंद रखते हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, तो करूं क्या, दुख हो रहा है। जिस बेटे को पाला पोसा, हाथ हाथ में गरम गरम रोटी खिलाई, और आज वो उसके साथ खाना खा। अब ये प्रसंग क्यों घटा है? क्योंकि ये कर तो रही थी माला, चिंतन कर रही थी, देखना उसका नहीं हम सबका हाल है। तो ईश्वर चाहता है कि तू भजन तो मेरा कर रही है और सुमरण किसी, तो वहां से लात तो लगाएगा ना हमको। फिर वो आपको सीधी लगे कि उल्टी लगे, लात तो आएगी। क्यों? नाम सुमरन मेरा और चिंतन किसी और का। तो फिर मैंने उनको बोला एक बात करो, काम थोड़ा रास्ता बनाओ आप। बोले क्या बनाऊं दीदी बताओ, मेरा मन ठीक हो जाए। मैंने कहा एक बात बताओ, आपको कितने साल हुए बेटे के साथ खाना खा के? तो कहा 22 साल। अब उसमें वो माँ का दिल है, 22 साल थोड़ा दुख तो होगा, किसी को भी होगा, पर अब ज्ञान की कमी रही होगी और वैराग्य की कमी थी, वरना उसको खुद को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं था क्योंकि अटैचमेंट था। तो मैंने उसको बोला देखो 22 साल आपने खाना खाया ना? तो कहा। मैंने कहा वो भी तो किसी की बेटी है, घर छोड़ के आई है, तो उसको आधा अधिकार तो दो। अब 11 साल उसको खाने दो, फिर मैं आपको वापस बोलूँगी कि आप भी के साथ खाना खाए, पर आधा हक तो बहू को मिलना चाहिए। देखो उसका भी न्याय बनता है ना। तो कहा हाँ दोपहर वाला तो टिफ़िन वैसे ही ले जाता है। मैंने कहा फिर रात को एक टाइम तो वो भी सोचेगी ना कि मैं अपने, तो इसमें वो गलत कहाँ है? वो भी गलत नहीं है बहन जी, इसको आप छोड़ो, 11 साल तक इसको छोड़ देते हैं, फिर 11 के बाद आपका। बोले वचन, मैंने दिया वचन। 11 साल किसने देखे? मैंने नहीं देखे तो कौन देखे? पर उसको बाहर निकालने के लिए अपने को कुछ तो करना पड़ेगा। वो तो 3 साल के बाद भगवान को प्यारी हो गई, 11 साल तो मिले ही नहीं उसका। कैंसर हो गया उनको लास्ट में। बापूजी उनको चौंटू कहते थे। क्या कहते थे? वो जो चौंट जाता है ना गम से, जैसे कोई टिकली लगानी हो तो पीछे क्या लगाते हैं?
गम लगाते हैं ना, तो फिर वो कागज को क्या जाता है, चोंट जाता है। ये आती थी ना आश्रम, तो बापू जी को जहाँ भी देखे तो पकड़ लेती थी, मैया जी को भी पकड़ लेती थी, इसलिए माँ बापू ने मिलके इसका नाम चोंटू रख दिया। तो बड़ी प्रेमल स्वभाव की थी, इसीलिए बच्चे का उनको दुख था। पर ये प्रसंग सिर्फ इसलिए सुनाई हूँ कि उनका प्रसंग नहीं है, हम सबका है। कोई अलग अलग होगा, पर हम दुखी हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम अभी 100% वैराग्य को प्राप्त नहीं। हम समझते सब कुछ हमारा है, सोना सच्चा है, और वो बाहर चने खा रहा है क्योंकि उसको पता है सोना, बोलो, नकली है। बापू स्वयं भीतर विराजमान है पर मौज में बैठे हैं क्योंकि पता है कि समय प्रसंग नकली है। हम बाहर हैं तो भी हम दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि हमको लग रहा है ये सब, बोलो, असली है। और गुरुदेव के लिए तो दुख किसी को भी होगा, लेकिन परिस्थिति को देखोगे तो बापू को नकली लगती है, और आपको और मेरे को देखो तो परिस्थिति, बोलिए, बस ये एक अंतर है। इसको आज से नापना शुरू कर दो। शुरू कर दोगे तो भक्ति का रंग गहरा लगेगा, फिर थोड़ा अभ्यास भी आपका बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन विधवा स्त्री का श्रृंगार व्यर्थ है, भजनानंदी साधक का साधन वैराग्य के बिना व्यर्थ है। क्योंकि भजन तो करेगा, माला तो करेगा, एकादशी तो करेगा, पर जब तक वो वैराग्य को प्राप्त नहीं होगा तब तक वो 100% परिपक्व नहीं होगा। इसलिए बापूजी कई बार ऐसी ऐसी साखियां बुलवाते थे, बोलो तो, नथनी दीनी यार ने, नथनी दीनी यार ने दे, सिमरन बारंबार, सिमरन बारंबार, नाक दिया करतार ने, नाक दिया करतार ने, ताको दियो विसार। एक नथनी आई तो बार बार बोल रहे हैं, देख 5 वाली ही है, देख अच्छी है। अरे पर पहनी किस में हो? नाक ही नहीं होता तो क्या करती है? लेकिन नथनी का सिमरन बार बार है, अर्थात संसार में जो पदार्थ हैं उनका सिमरन बार बार है। लेकिन जिस ईश्वर ने गुरु से मिलाया, जिस गुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया, ताको दियो विसार, इसलिए कभी सुख मारता है तो कभी दुख, कभी लाभ तो कभी हानि, कभी कोई पैसे ले जाता है, कभी कोई कुछ ले जाता है तो फिर दुखी। तो ये संसार का मेला कभी बंद होने वाला, क्षमा चाहती हूँ, आप और हम नहीं रहेंगे तो भी ये मेला बंद होने वाला। ये प्रणाम करो गुरुदेव के चरणों में, जो आपके मेरे जैसे आम व्यक्तियों को ब्रह्म ज्ञान दिया, आत्म ज्ञान दिया, वरना हम इसके पात्र, सच बताऊं तो नहीं थे, आज भी नहीं है मुझे तो लगता है, पर बापू ने दे दिया। एक बार घाट वाले बाबा ने स्वामी जी को कहा था, बहुत पुरानी बात है, हमारा आश्रम नहीं था तब, वहीं धर्मशाला है, स्वामी जी वहीं रहते थे। अहमदाबाद से तब स्टोव आता था, स्टोव समझते थे पहले, ऐसे फूकते थे रख केरोसिन डाल के, वो उस पे खाना बनता था स्वामी जी, तब की बात सुना रही हूँ। तो गिने चुने लोग बापू के साथ आते थे, बापू जी का खूब मन घाट वाले बाबा के साथ लगता था, योग वशिष्ठ पे बहुत ऊंचा संवाद होता था, और बापू जी बहुत खींचते थे, घाट वाले बाबा हाथ में नहीं आते थे, तो बड़ा अच्छा मीठा मधुर चलता रहता था। तो एक दिन घाट वाले बाबा ऐसे लेटे हुए थे, तकत था थोड़ा, और गंगा जी ऐसी थी, और बापू जी सीढ़ी पर बैठे थे। अरे आओ आओ, सब अहमदाबाद वाले आओ, सब अहमदाबाद वाले आओ। घाट वाले बाबा ने क्यों बुला रहे हो सबको? तो कहा महाराज जी कल सब अहमदाबाद जा रहे हैं तो सबको आशीर्वाद दो। तो घाट वाले बाबा बोले ये आशीर्वाद ऐसे थोड़ी दिया जाता है, मैंने इन सबको आशीर्वाद, बोलो, दे दिया है। बापू का नाम लेकर बोले मत बुलाओ आगे, सबको बोलो जाओ। तो कहा नहीं नहीं, वो नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आशीर्वाद तो, अब वो कुछ तो बेचारे बोल नहीं रहे थे, स्वामी जी बोल रहे थे। अरे आ जाओ, नहीं मान रहे स्वामी जी, मैं क्या करूँ, आ जाओ आ जाओ। तो लाइन लगवा दी सबकी। तो घाट वाले बाबा हंस रहे थे क्योंकि उनको भी पता चल रहा था कि ये सब बापू ही कर रहे हैं। फिर सबको समझा दिया था बापू ने कि नीचे झुकना है, प्रणाम करना है, जैसे बैठते ना नीचे, और जब तक नहीं उठना है, जब तक घाट वाले बाबा हाथ नहीं रखी, ये पहले से उनको समझा दिया था। अब वो आया पहला, नीचे झुका, स्वामी जी आशीर्वाद दो, तुम दे दो। प्रणाम आपको कर रहा है तो मैं कैसे दूं? भाई किसको प्रणाम कर रहा है? बाबा जी को। अरे बड़ा ढीठ है तू तो, गुरु तेरा आशाराम प्रणाम कर रहा है मेरे को। अरे जो गुरु का नहीं हुआ मेरा क्या होगा, अब आशीर्वाद नहीं दूंगा। अरे बाप रे, फिर फंस गए। तो ऐसे बेचारा वो पढ़ा ही रहा। स्वामी जी बोले भाई मेरे को भी कर रहा है तो कम तुमको कर रहा है तो तुम दे दो आशीर्वाद। जयराम जी की बाबा जी हैं कि माने ही नहीं, और स्वामी जी हैं कि आशीर्वाद लिए बिना, वो बोले आशीर्वाद काहे का, वो बोले देना पड़ेगा। भाई जबरदस्ती है, कहीं यही समझ लो।
तो ऐसी वार्ता, वो बेचारा झुका रहा, भाई कोई तो रखो हाथ, तो मैं उठूं यहाँ से। पर स्वामी जी का डर कि उठूंगा नहीं। तो फिर बापू ने क्या किया, स्वामी जी मानी नहीं, वो भी बहुत पक्के थे। तो क्या किया, यहाँ से घाट वाले बाबा का हाथ ऊपर उठाया और उसके पीठ पे रखा। कहा चलो मैंने उठा लिया, अब आशीर्वाद दे दो। कहा तुमने हाथ उठाया, आशीर्वाद भी तुम ही दो। तो ऐसे करके स्वामी जी इतने बोले कि एक एक को दो, आखिर सबको बापू ने हाथ तो रखवाया ही। जैसे किसी का हाथ उठा के नहीं रखवाते, तो ऐसे बापू जी, तो घाट वाले बाबा बोले भले रखवा, तेरे को जितना उठाया उठा। ऐसे करके सबकी लाइन पूरी हुई। फिर घाट वाले बाबा ने स्वामी जी का नाम लेकर बोला, एक बात बोलूं? तो कहा हाँ, आपको ना अपने शिष्यों में बहुत मोह है, इसको भी ज्ञान हो जाए, इसको भी ज्ञान हो जाए। अरे इनको पूछो तो सही, ये ज्ञान पाने आए भी हैं कि नहीं? पूछोगे तो बोलेंगे हम गंगा नहाने आए थे, पूछोगे तो बोलेंगे बापूजी हम आपका दर्शन करने आए थे, और आपने बोल दिया प्रणाम करो तो हमने कर दिया, हम तो कोई ज्ञान पाने नहीं है। तो देखो, जब तक साधक को प्यास न हो, जिज्ञासा न हो, उसको आत्मज्ञान का पाठ पूरा मत दो, वो उसको व्यर्थ कर देगा, क्योंकि उसके पास अभी वैराग्य नहीं है। बाहर जाएगा चाय पिएगा, बाहर जाएगा खाएगा, उसको तो अभी आनंद मस्ती है नहीं, तो ऐसा खजाना इसको मत दो। लेकिन बापू फिर बोले, स्वामी जी बोले आपकी बात बिल्कुल सच्ची कि इनको रुचि नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सच्ची कि ये यहाँ ये पाने भी नहीं आए हैं, लेकिन हम उसकी झलक न देंगे तो फिर ये पूरी यात्रा कैसे करेगा? तो कहा देखो, अगर बात यात्रा की है तो मैं बता देता हूँ, ये आधे रास्ते में उतर जाएंगे जयराम जी की। वो फिर बाबा जी बापू को बोले कि इनको मत बिठाओ, क्योंकि ये ईश्वर प्राप्ति के लिए बोलो आए ही नहीं है, ये उतरेंगे क्योंकि इनकी यात्रा कहीं और की है। तो बापूजी ने बोला आधे में उतरेंगे ना, इस बहाने इनकी आधी यात्रा तो। घाट वाला बाबा बोले भाई तू जान, तेरे शिष्य जाने, जाओ। वो बोले आधे में उतरेंगे, वो बोले इस बहाने आधी भी तो कहा फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी ऐसी इच्छा है कि इनकी आधी यात्रा भी, तो फिर तो गुरु कृपा है, फिर गुरु कृपा है, और गुरु मेहरबान तो गदा, बस वही है। तो बापू ने बड़ी कृपा की है, आप समझो। जो वेदांत के सूत्र गुफाओं में समझाए जाते हैं, जो वेदांत के सूत्र अभ्यासी और वैराग्य को समझाए जाते हैं, वैरागी को, वो आपको और मेरे को बापू ने छींटा मारा है, वो मारा है, और उसकी हमें कहीं न कहीं स्वाद रस आया है, तभी 7.5 साल से हम गुरुदर छोड़ नहीं रहे। जयराम जी की बड़ा कष्ट उठाया है बापू ने, मजाक नहीं होता। टेंट लगाना पंडाल में, पलाश, कितने क्या पलाश बनता था, 3-3 दिन, हफ्ता भर सूरत वाले सिर्फ केसुड़ा ही घोलते रहते थे, तब जाके स्वामी जी को इतना पानी पहुंच सकता था। तो इतनों को रंग लगाना, चाहे वो पलाश का कह लो, चाहे वो भक्ति का कह लो या ज्ञान का कह लो, आसान बात। ये बापू के कंधे हैं, ये साईं लीलाशाह की कृपा है, जो बापू ने उसे जन जन तक पहुंचाया। क्या कह रही हूँ? जन जन। आप और मैं जन जन में आते हैं, कोई ब्राह्मण नहीं है आप और हम, लेकिन बापू ने उस वेदांत को, जिसका अधिकारी ब्राह्मण का बेटा होता है, जिसका अधिकारी तपस्वी होता है, वो आपको और मेरे को सहज में दे दिया। तो घाट वाले बाबा ने कहा पात्र नहीं है, तो बापू ने कहा पात्र बन जाएंगे जयराम जी की। जैसे कई बार पुत्र को पैसा देता है पिता, तो घर वाले लोग कहते मत दे, तेरा पुत्र अनुभवी नहीं है, पैसे का बिगाड़ करेगा। तो पिता कहता है बिगाड़ करेगा, लेकिन इस बहाने व्यापार करना, तो बस। ये पिता तुल्य हृदय की, अनंत अनंत गुरु रूप तुल्य की करुणा बापू के हृदय में है, जो अभी भी, कल सूरत में बापू ने 25 मिनट सत्संग दिया है, इसलिए क्योंकि हर साल बापू कहाँ जाते थे? सूरत। और सूरत वाले रो रहे थे, बापू को एक चिट्ठी, दूसरी चिट्ठी के कार्यक्रम भी नहीं हो रहा है, लॉकडाउन के कारण गैदरिंग भी नहीं करनी है, तो क्या करें? तो बापू ने स्वयं 25 मिनट वीडियो कॉल पे दर्शन दिए, पूरे पंडाल को कल वहाँ दर्शन हुए
जयराम जी की। तो मैं बड़े गर्व से कहूँगी, पहले भी देने में कमी नहीं की है और आज भी देने में कमी नहीं की। साकार रूप पे व्यासपीठ पे विराजमान नहीं है वो आप देखो, लेकिन आज भी कोई बड़ को परिक्रमा कर जाए, आज भी कोई व्यासपीठ पे मत्था टेक जाए तो उसका मनोरथ आज भी पूर्ण होता है। तो पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान आंसूमल से हो गए साईं। मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुगीत, सबको इतना लीजिए रहे चरण में प्रीत।